देश में इस समय लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर तरफ हलचल मची है। 4 चरणों के मतदान सकुशल संपन्न हो चुके हैं, तो वहीं आगे आने वाले चरणों को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली की एक घटना ने राजनीति में सरगर्मी बढ़ा दी है। लगातार मामला सुर्खियों में छाया है। सभी के कानों में एक ही नाम की गूंज सुनाई पड़ रही है और वो है स्वाति मालीवाल। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर बदसलूकी और मारपीट का एक संगीन मामला सामने आया। इधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 मई की तारीख को तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए, तो वहीं 13 तारीख को ही उनके घर के बाहर फिर से पुलिस पहुंची हुई दिखाई दी। इस मामले पर स्वाति का कहना है कि वो केजरीवाल के आवास पर उनसे मिलने पहुंची थी। वहां पर जब वे ड्राइंग रूम में उनका इंतजार कर रही थी तो उनके पीए ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और स्वाति ने इसकी जानकारी तुरंत पीसीआर कॉल करके पुलिस को दी। आप सभी के मन में ये सवाल होगा कि आखिर क्या है स्वाति मालीवाल की पूरी कहानी। आज का ये वीडियो बेहद खास होने वाला है, जिसमें हम स्वाति मालीवाल की जिंदगी पर गौर फरमाते हुए उससे जुड़ी सारी बातें आपको बताएंगे। स्वाति मालीवाल आपके संस्थापक और महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक हैं। सीएम केजरीवाल को वो काफी लंबे समय से जानती हैं और उनकी बेहद करीबी होने के चलते ही साल 2015 में केजरीवाल ने उन्हें कम उम्र में ही दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बना दिया था। इसी के साथ वो सीएम केजरीवाल की सलाहकार भी रह चुकी हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद वो सीएम केजरीवाल के घर में उनके साथ मारपीट का आरोप लगा रही हैं। इससे आप साफ तौर पर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वाति मालीवाल कोई आम इंसान या फिर कोई साधारण नेता नहीं है। आइए जरा उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डाल लेते हैं। स्वाति मालीवाल का जन्म 15 अक्टूबर 1984 को यूपी के गाजियाबाद में हुआ था। उनके पिता एक रिटायर्ड एयरफोर्स अफसर और मां रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो स्वाति ने एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से अपनी पढ़ाई की है। इसके बाद जेएसएस एकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन नोएडा से उन्होंने आईटी में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद वो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ परिवर्तन एनजीओ से जुड़ी। इसके साथ ही वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की सबसे कम उम्र की मेंबर भी रही हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो स्वाति ने आप नेता नवीन जयहिंद से शादी की थी, जिनसे इनका फरवरी 2020 में ही तलाक हो गया था। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के पास कुल 19,22,519 रुपए की एक आलीशान संपत्ति भी है। स्वाति मालीवाल के महिला आयोग का अध्यक्ष बनने के पीछे भी एक बड़ा कारण रहा है। इसके पीछे एक लंबी कहानी रही है। उनका जीवन आज जितना अच्छा है तो उनका बीता कल इसके ठीक विपरीत ही था, जिसकी अगर आप कल्पना भी करें तो आपका दिल कांप उठेगा। कहा जाता है कि स्वाति मालीवाल करोड़ों महिलाओं के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आई थी। देखा जाए तो स्वाति मालीवाल को ये सब हासिल करना कोई आसान काम नहीं था। उनका निजी जीवन गहरे दुखों से भरा हुआ था। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जिनसे किसी भी लड़की के लिए बाहर निकल पाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्होंने खुद ही अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि वो बहुत छोटी थी तब उनके पिता बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते थे। वो शराब पीकर पूरे घर का माहौल खराब करते थे और उनको बहुत पीटते थे और कई बार तो शराब के नशे में ही उन्होंने उनके साथ यौन शोषण भी किया था। इसके साथ ही स्वाति ने बताया कि जब भी वो ड्यूटी से घर वापस आते थे तो डर के मारे स्वाति बेड के नीचे छिप जाया करती थी। वाकई में ये एक लड़की को काफी परेशान कर देने वाली सिचुएशन है। एक ऐसी सिचुएशन जिससे एक लड़की अपने पिता से ही वो सब झेलती है। जब वो अपने घर में ही सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती तो बाहर वालों का तो सवाल ही नहीं उठता। इन्हीं सब कारणों की वजह से स्वाति की मां ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था। ये स्वाति की जिंदगी के बेहद काले और दर्दनाक पल थे, जिनसे बाहर निकलने में भले ही स्वाति को समय लगा हो, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और इन सब चीजों से बाहर निकलकर वो एक मिसाल बनकर सामने आई और उन्होंने महिलाओं के हित के लिए काम करने का जिम्मा उठाया। स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की उस घटना को पूरे 3 दिन बीत चुके हैं, मगर इस मामले पर स्वाति मालीवाल उस दिन के बाद से ही चुप्पी साधे हुए हैं और उन्होंने इसको लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, जिससे कहीं न कहीं लोगों के लिए ये एक असमंजस का विषय बन गया है कि क्या
स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल की तरफ से कोई दबाव बनाया जा रहा है या फिर वो चुनावी माहौल के बीच इससे बचाव कर रही हैं। देखते हैं कि आगे इस केस में कौन सा नया मोड़ आता है और इसका क्या परिणाम निकल कर सामने आएगा। ये खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।